न्यूज से ये एक्सपेक्ट तो किया जाता है, जिस तरह की उनकी छवि है कि इंटेल उनको मिले, उस तरह से वो पहले से प्री प्लान करें। एफबीआई डायरेक्टर चूंकि अंदर ही थे, काश पटेल भी वहां मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही, और हाई प्रोफाइल डिनर भी था। ये एग्जैक्टली एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर था, जो हाई प्रोफाइल डिनर है। और इस समय जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा, पहले भी आपने शो किया था कि इनको किस तरीके से सेफ हाउस में ले जाया गया था। तो इनके ऊपर खतरे की सुई तो वह मंडरा रही है, और इसमें यस, अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस को और भी अलर्ट रहना चाहिए था, और ये वार्निंग इनके पास में आनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल, और इसका ध्यान नहीं रखा गया। क्या इसको लेकर जांच पड़ताल होगी? लेकिन हमलावर ने एजेंट पर गोली चलाई, ये अपडेट सामने आ रही है। नेहा जी, कौन कौन से ऐसे दुश्मन हो सकते हैं जिनकी संभावना यहाँ हो सकती है? क्या इसे ईरान वॉर से जोड़ा जाए, डीप स्टेट से जोड़ा जाए, फार राइट विंग से जोड़ा जाए, लेफ्ट विंग का भी कोई ऐसा इतिहास क्या अमेरिका में रहा है? देखिए, मजे की बात यह कि ऐसा कोई फ्रंट नहीं है जो ट्रंप ने ओपन नहीं किया। ट्रंप के पहले ही मैंने आपको, जैसा हम कह रहे थे कि लेफ्ट विंग ऑलरेडी उनके अगेंस्ट है, और एक बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है जो किसी भी हालत में ट्रंप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरान वॉर के बाद, अयातुल्ला को किल करने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धड़ा उनके, ये माना जा रहा है, उनके खिलाफ उन्हीं के बेस में हो चुका है, क्योंकि यहाँ महंगाई अपनी चरम पे जा रही है। जो नेहा जी सामने आ रही है, इसको और आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा। अभी अथॉरिटीज की तरफ से बताया गया कि 30 वर्षीय एक मेल था, ये कैलिफोर्निया से था। सोर्सेस के हवाले से वेस्टर्न मीडिया में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। क्या इससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन्स का ज्यादा दबदबा है या डेमोक्रेट्स भी वहां पर हैं? किस तरह की पॉपुलेशन है? देखिए, कैलिफोर्निया हमेशा से डेमोक्रेट्स का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। हालांकि यहाँ की एक बहुत बड़ी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉपुलर सपोर्ट एक बार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से व्हाइट हाउस में जो प्रेस ब्रीफिंग रूम है, वहां डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सैनिटाइज किया जा रहा है पूरा इलाका। इतना बड़ा हमला उनके खिलाफ हुआ, इसके बाद अब सख्ती और ज्यादा, आप देख रहे हैं हलचल और ज्यादा हो गई है। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब से महज 10 मिनट के अंदर एक बयान जारी किया जाएगा। जी न्यूज पर आप देख पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर हुए एक और बड़े हमले की कोशिश के बाद क्या कहते हैं। एक एक शब्द बहुत मायने रखने वाले हैं। हलचल तेज हो गई है, किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप यहां पहुंचेंगे, स्टेटमेंट जारी करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी यह भी है कि व्हाइट हाउस के जो स्पोक्सपर्सन है वो मीडिया के सवालों का जवाब दें। लेकिन एक बड़ा हमला, 5 से 8 राउंड की फायरिंग का ये प्रयास, और खास करके बेहद नजदीकी कोशिश ये थी, एक ऐसी जगह पर यह हमला किया गया जहां यूएस के तमाम बड़े दिग्गज मौजूद थे। नेहा जी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि कैलिफोर्निया से ये हमलावर था, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। देखिए, कैलिफोर्निया में वैसे तो बहुत ज़्यादा जो आप रूरल कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन सपोर्टर्स बहुत हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इलेक्टोरल वोट से डिसाइड होता है, तो जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ के वोटर्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हमेशा डेमोक्रेट्स चुने जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लू स्टेट है, यानी कि स्ट्रांग होल्ड है डेमोक्रेट्स का। लेकिन इस बात से मेरे को नहीं लगता कि ये बात इतनी मायने रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने लिए खुद ही इतने फ्रंट खोल दिए कि कोई भी एक इंसान का रेडिकलाइज होना काफी है ट्रंप पे खतरे की घंटी के लिए। जैसे कि जब फ्लोरिडा पे उन पे हमला की कोशिश की गई थी, जो कि विफल कर दिया गया, तो उसी वक्त आप ये मान के चलिए कि ये जिस पर्सन ने उन पे हमला किया था, वो माना जाता था कि ट्रंप हमले की कोशिश की थी, वो ट्रंप का सपोर्टर था। तो ये बात मायने नहीं रखती कि वो कैलिफोर्निया से है या वो कहीं और से है, लेकिन ये बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी सबसे लोएस्ट टर्म पे है। वो बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ा धड़ा है जो उनके खिलाफ हो चुका है, और रेडिकलाइज लोग यहाँ पर पहले से ही हैं। तो बस एक जरा सी चूक काफी है। और वही मैं फिर से कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि क्योंकि ये इंसान कैलिफोर्निया से है, और अगर इसकी हिस्ट्री में ये निकल के आता है कि ये डेमोक्रेट्स है, तो कहीं ना कहीं इसको लेफ्ट विंग रेडिकल के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन वही जो लेफ्ट विंग है वो ये कह के इस बात को डाउन प्ले करेगा कि नहीं नहीं, ये तो कहीं ना कहीं एक स्टेज हमला है, क्योंकि ट्रंप की पॉपुलैरिटी लो है। और जो एक क्रिश्चियन
ग्रुप में जो बिब्लिकल प्रोफेसी के हिसाब से ट्रम्प को बताया जा रहा है कि वो क्रिश्चियनिटी के रिवाइवल का काम करेंगे, तो क्योंकि ये हमला हुआ है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो पोस्ट किया था, आपको याद होगा, खुद को जीसस क्राइस्ट की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश उन्होंने की थी। हलचल भी हम लगातार दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस का प्रेस ब्रीफिंग रूम है जहां कुछ ही वक्त में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं। हलचल तेज हो गई है, सैनिटाइज किया जा रहा है, सुरक्षा घेरा आप देख रहे हैं। नेहा जी, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि उसको लेकर माफी भी मांगी थी कि ये गलती से उनसे हो गया था, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन इससे फार राइट विंग को भी ठेस पहुंचाया होगा उन्होंने। देखिए, बहुत राइट विंग में जो कैथोलिक का बड़ा ग्रुप, मतलब कैथोलिक्स का जो बड़ा ग्रुप है वो तो ऑलरेडी ट्रम्प से नाराज हो ही गया, लेकिन जो क्रिश्चियंस है, जो नॉन कैथोलिक्स है, उनके भी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हुए। उन्होंने कहा कि ट्रम्प को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। स्पेशली पहले तो ट्रम्प का ट्वीट आया ईस्टर पर, जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया ईस्टर पे, तो पहले ही एक बहुत बड़ा धड़ा उनसे नाराज चल रहा था। और एक ऐसा ग्रुप है बिल्कुल, जिसका जिक्र आपने किया नेहा जी, कि कई सारी दुश्मनी तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही मोल ले ली है। मयंक सर जी, नेहा जी जो कह रही है, मैं इनकी बात को थोड़ा और आगे एक्सपेंड करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी जो मेरे ध्यान में आई कि लॉस एंजलिस का जो एरिया है, स्पेशली आपका लॉस एंजलिस का मेट्रो एरिया, वहां पर ईरानियन पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बसी हुई है। उसको प्यार से लोग तेहरान गेल्स भी कहते हैं। इस समय ईरान के जो पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे कैलिफोर्निया में, तो दो तरीके की है। एक तो 79 का जब शाह रेजा पहलवी का तख्ता पलट हुआ था तब आई थी, और दूसरा 2000 के बाद में टेक्निकल रेवोल्यूशन के बाद में आई थी। तो मेरा ध्यान न जाने क्यों जा रहा है कि कैलिफोर्निया और ईरान का संबंध यहाँ पर हो सकता है। देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ईरानियंस अगर बसे हुए हैं कहीं पर भी, तो वो कैलिफोर्निया स्टेट पे बसे हुए हैं। तो अगर ये कैलिफोर्निया एंगल इसको लेकर जुड़ता है तो आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड। हाँ, जो दूसरा लेफ्ट विंग या फिर जो भी जिसकी बात नेहा जी कह रही है, उस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये तो खैर अभी धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, परंतु ये इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स जो मेरी निगाह में आई। लौटेंगे आपके पास। अभी एक और बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। हमले के दौरान की एक और तस्वीर सामने आई है। टेबल के नीचे लोग छिपते दिखाई दिए हैं जैसे ही ये हमला हुआ। तो जैसे ही शॉट्स फायर हुए, ये एक अधिकारी की तरफ से चिल्लाया जाता है, लोगों को आगाह किया जाता है, अलर्ट किया जाता है। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है और तमाम लोग टेबल्स के नीचे छिपने लगते हैं। जितने भी बड़े दिग्गज थे उनको वहां से निकाला गया, सुरक्षा घेरा बनाया गया, लेकिन जो पत्रकार थे, बाकी अधिकारी, ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक टेबल के नीचे ये लोग छिपने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा वीडियो खुद शूट किया गया है। हॉल में अफरा तफरी का माहौल छा जाता है, आवाज गूंजने लगती है फायरिंग की। वीडियो देखिए और समझिए वहां किस तरह के हालात बने हुए थे। तो जिस समय ये फायरिंग हुई, लोगों में दहशत का माहौल, और उसके तुरंत बाद लोग टेबल के नीचे छिपते हुए दिखाई दिए। हमले के दौरान की ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। जी न्यूज पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फायरिंग के साथ ही वहां अफरा तफरी मच गई और जिसे जहां जगह मिली वो वहां छिपता हुआ दिखाई दिया। मयंक सर, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे थे चुनाव के समय और उन पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद एक फाइटर और हीरो की छवि के तौर पर पेश किया गया था और उनका जबरदस्त फायदा उन्हें मिला था चुनाव में। इस बार जो फायरिंग हुई है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पॉपुलैरिटी में गिरावट दर्ज हुई है, क्या इस फायरिंग के बाद एक बार फिर ट्रंप हीरो बन जाएंगे? देखिए पूजा जी, इस समय डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या लेकर आती है। और सबसे पहले मैंने अपना एक शक जाहिर किया था कि इसका वो हश्र ना हो जो ली हार्वे ऑसवेल्ड का हुआ था। जब कैनेडी को मारा गया था तो ली हार्वे ऑसवेल्ड को भी जिंदा पकड़ा गया था, लेकिन न जाने कहाँ कैसे उसको गोली लगी और वो उसका खात्मा हो गया था। तो वो एक मिस्ट्री बन के रह गई कि आखिर कैनेडी पर अटैक किसने किया था। अभी नेहा जी जिक्र कर रही थी, जो कि पहले भी फायरिंग हुई थी, उसके भी हमलावर को पकड़ा गया था, लेकिन उसका राज नहीं आया अभी तक कि कौन था वो। तो ऐसे ही कहीं इसका भी राज दफन ना हो जाए। तो जो भी होगा इसमें फायदा जो होगा वह 101% डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, ऐसी बात तो है। तो क्या मिड टर्म इलेक्शन से जोड़कर देखा जा सकता है अभी तक, जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो रही है? मयंक सर, आयुष जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं किसी बात को नकारना नहीं चाहूंगा इस स्टेज पर जब तक कि हमलावर के बारे में पूरी जानकारी निकल कर बाहर नहीं आ जाती। बहुत कुछ चीजें होती हैं दुनिया में जो कि हमारी आंखों से ओझल होती हैं, लेकिन हो रही होती हैं। हो सकता है ये उनमें से ही एक ऐसी चीज हो।